स्क्रीन जा रहा है स्क्रीन। ये कैसा लगा, ये बना लोगे तुम लोग? तुम लोग को बनाना सिखा चुके हैं पहले, लगता है फिर से सिखाना पड़ेगा। हाँ सारा बनाए अपने जी। कितना समय लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट? चलो इनफ है। सब बस वही तो किए हैं, अलग से सारा चीज़, ये अपना डिजाइन बनाए थे पुराना, सारे का स्क्रीनशॉट इस पे पेस्ट किए, इसको ऊपर से ले आए, ये सब ऊपर से ले आए उठा के। यूट्यूब का चैनल भी बनाया है, सोच रहे हैं कि वहाँ भी अपलोड कर दें, तुम लोग को थोड़ा हेल्प हो जाए और भी सिखाएं यूट्यूब पे। देखो इधर स्टार्ट करें। चलो स्क्रीन जा रहा है ना? ठीक। तो आज जानेंगे टेबल के बारे में, पहले ही बताए थे कुछ, एनिम्स में तो पूरा ही बता दिए थे, डीसीसी में शायद कुछ छूटा हुआ था। तो ठीक है, दोनों जगह के लिए कंबाइन आज फिर से पूरा टेबल रिपीट करते हैं, पूरा क्लियर करेंगे किस चीज़ को। और स्क्रीन जा रहा है, आवाज़ भी साफ जा रहा होगा उम्मीद है। ठीक है, देखें कौन एक कॉल में आ रहा है कोई। देखो आवाज़ दोनों जगह सही ही जाता है, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ना, उस वजह से वो होता है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं टेबल। हाँ, इसी वजह से ज्वाइन की मीट या फिर जूम चूज़ किए, क्योंकि देखो मीट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि जिसका रैम थोड़ा स्लोअर हो जाता है तो पीसी पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है कि स्टक होने लगेगा ऐसा वैसा। मीट और जूम में इतना प्रॉब्लम नहीं हो, जूम में और स्काइप में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। चलो शुरू करते हैं टेबल। टेबल का यूज़ स्क्रीन बड़ा अभी नहीं दिख रहा है इतना। ठीक है, कुछ लिखेंगे तब फिर दिखेगा, अभी छोटा करके रखेंगे। टेबल का यूज़ तो समझ में आता होगा कि टेबल का कब ज़रूरत पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट में। ये तो खुद समझ में आता होगा कि जहाँ भी टेबल के फॉर्म में कुछ भी डेटा हमको लाना हो तो वहाँ यूज़ कर लेंगे, या फिर मार्कशीट बनाना हो, कुछ रूटीन बनाना हो, या किसी भी चीज़ उस तरह का टेबलेटर फॉर्मेट में बनाना हो तो वहाँ हम टेबल का यूज़ करेंगे। ठीक, टेबल लाने के लिए तुमको यहाँ इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा, यहाँ दिख रहा है ना इंसर्ट टैब में। फिर कौन गाना बजाने लगा? उसके बाद इंसर्ट टैब में चले आने के बाद यहाँ पर जस्ट तुमको टेबल ग्रुप के अंदर ही टेबल मिल जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बना हुआ है जो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पर सिंपली माउस को ओवर ड्रैग करोगे तो ये तुम्हारे पेज पे जहाँ पे भी कर्सर रहेगा वहाँ से ये टेबल बनाना शुरू कर देगा। तो भैया ये इतना बड़ा बड़ा बॉक्स बनेगा या छोटा छोटा? उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक ना? तो देखो पहले कि यदि तुम्हारा रिक्वायरमेंट इतना में से फिलअप हो जाता है, ये वाला तुम्हारा रो को शो करता है, इधर आगे तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ये तुम्हारा रो कहलाता है, और ऐसे जो है ये कॉलम कहलाता है। ठीक, अभी देखो वन कितना, ये देखो वन रो टू कॉलम्स है। तो इसी तरह से टेबल शो अप करता है। यदि तुम्हारा इतना में से रिक्वायरमेंट हो जा रहा है कि हमको इतना ही टेबल चाहिए तो तुमको इतना अपना चुन लिया और इस पर जैसे एक बार क्लिक करोगे
तो ये टेबल तुम्हारे पेज पे आ जाएगा। ठीक, जब पेज आ जाएगा, हाँ, बस सिंपली यहाँ पर चले आओ, इंसर्ट में, टेबल पे अपना रो और कॉलम ले लो, हमको इतना रो और कॉलम चाहिए, और बस एक बार क्लिक कर दोगे ओके का सिर्फ, बस वो टेबल ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, जब तुम्हारा टेबल इंसर्ट हो जाएगा तो उसके साथ दो कोरस्पॉन्डिंग मेन्यू खुलेगा, एक टेबल डिजाइन और एक टेबल लेआउट ऊपर में। ठीक, टेबल डिजाइन के अंदर टेबल के डिजाइन से रिलेटेड सारा चीज रहेगा, और लेआउट के अंदर टेबल के रिलेटेड फॉर्मेटिंग्स वगैरह सब चीज रहेगा। ठीक, अभी इन दोनों टैब के बारे में पढ़ेंगे, पहले टेबल इंसर्ट करने का पूरा प्रोसेस जानते हैं, उसके बाद फिर ये जो टेबल के साथ दोनों मेन्यू खुला है, टेबल डिजाइन और लेआउट, इन दोनों को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। एक प्रोसेस समझ में आ गया कि टेबल कैसे आएगा। सिंपल, देखो टेबल डिलीट ऐसे सिंपली डिलीट नहीं होता है, इसको डिलीट करने के लिए आगे यहाँ पर बताएंगे, लेआउट टैब में जाकर डिलीट करना पड़ता है। ठीक, पहला प्रोसेस टेबल इंसर्ट करने का समझ में आ गया। सिंपली इस पे तुम माउस ओवर करोगे तो वो तुम्हारा रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, तुम्हारा जितना रिक्वायरमेंट है उतना पे एक बार क्लिक कर दोगे तो वो आ जाएगा। ठीक, दूसरा उसी के जस्ट नीचे है इंसर्ट टेबल, इस पे जैसे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स देगा, इसमें तुमको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज फिल करना है। सपोज दैट तुमको 10 कॉलम और 5 रो वाला टेबल इंसर्ट करना है, तुम 10 कॉलम इसमें लिख दिए और यहाँ पर 5 रोज लिख दिए। कॉलम विड्थ ऑटो फिट कर दोगे तो ये ऑटो फिट अपने हिसाब से कॉलम को फिट करेगा। ऑटो फिट कंटेंट्स, कंटेंट जो उसमें लिखते जाओगे उसके हिसाब से फिट करेगा। ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के हिसाब से फिट करेगा। ठीक, जैसे तुम इसको नंबर ऑफ रोज और कॉलम फिल कर दिए, ओके करोगे, ये तुम्हारे पेज पे टेबल ले आएगा, इसमें जितना रो और कॉलम फिल किए थे वो उतना आ जाएगा। क्लियर? हेलो, ठीक, कोई कॉल में एडमिट हो रहा है, देखने दो। देखो कोई आ रहा होगा ना, मतलब यदि नहीं रिसीव कर पा रहे हैं तो बोलना, कोई फोन किया नहीं उठा पा रहे हैं तो। चलो ठीक, आगे देखते हैं। ये टेबल इंसर्ट कर लिए, यहाँ पर और दो ऑप्शंस है, इन दोनों को भी देखते हैं। अभी हम टेबल को इसको डिलीट कर दिए, इसके नीचे भी दो ऑप्शन, दो तीन ऑप्शंस है, उसको भी देखते हैं हम लोग। ओहो, एक एक करके आधा घंटा बाद सब लोग जुड़ा है। चलो नीचे देखो, यहाँ पर देखो ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो इसमें लिखा हुआ डिजाइन योर ऑन टेबल बाय ड्राइंग द सेल्स एंड रो कॉलम बॉर्डर योर सेल्फ। इसका मतलब क्या कि तुम अपने मन के हिसाब से एक पेंसिल आएगा और एक पेंसिल के हिसाब से तुम अपना जिधर जिधर जितना लाइन कॉलम्स खींचना चाहते हो उस पेंसिल की मदद से तुम खींच सकते हो। जैसे इस पे क्लिक किया देखो एक पेंसिल आ गया कर्सर, और सिंपली ऐसे खींचते चलोगे, देखो ये एक सेल की तरह बना रहा है, ये ऐसा ले लिए, इतना बड़ा चाहिए था हमको, ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐसा इसको पार्टीशन कर सकते हैं, यहाँ पर से एक पार्टीशन चाहिए, सीधा लाइन यहाँ खींच दिए। उसके बाद मेरा मन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, तो अपने हिसाब से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल लेके। ठीक, क्लियर? इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, जैसे अब मेरा ये ड्रॉ किया वो हो गया कि मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा ही था। अब ये पेंसिल वापस हट नहीं रहा होगा, तो उसको हटाने के लिए एस्केप बटन प्रेस करोगे तो वापस से तुम्हारा पेंसिल हट जाएगा। अब देखो, इसको बड़ा छोटा करने के लिए पूछ रहे थे, देखो यहाँ पर जैसे इस लाइन पे कर्सर को ले जाओगे देखो ये चेंज हो रहा है, हो रहा है। इसको जैसे इसको पकड़ के फिर ऊपर तरफ सटा दोगे तो ये तुम्हारा छोटा होने लगेगा। अभी छोटा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा देखो ये फॉन्ट साइज, देखो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है उतना बड़ा है, इसलिए वो उस कैरेक्टर के हिसाब से एडजस्टेड है। ठीक, अभी जो भी चीज़ लिख रहे हैं देखो बड़ा फॉन्ट में है, जैसे हम फॉन्ट साइज छोटा करेंगे तो देखना उसका वो छोटा हो जाएगा। अभी हम शॉर्टकट से छोटा कर रहे हैं, देखो हुआ छोटा। मान लो इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखे और हम उसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो फिर यहीं से पकड़ के सारे को इधर उधर करोगे तो ये होते चलेगा। टेबल सिलेक्ट कर लिए पूरा और होम मेन्यू में आके सारे के फॉन्ट साइज को हम नॉर्मली 10 कर दिए, ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। क्लियर? इसको छोटा बड़ा करने के लिए सारे को इधर इधर ही खिसकाना पड़ता है, देखो ये हो रहा है ना छोटा। ठीक,
इसी हिसाब से छोटा बड़ा होता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो एक प्लस का बटन आ रहा है, यदि मान लो इसके जस्ट नीचे तुमको लेना है, तुम जैसे इस प्लस पे क्लिक करोगे इस लाइन के पास जाके, तो ये देखो ऊपर रो ला दिया, ले आया। ये सिर्फ रोज के टाइम पे काम करता है। देखो जैसे इस प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, ये एक नया रोल आ रहा है। क्लियर? ये प्रोसेस समझ गए इंसर्ट करने का टेबल। अभी हम पूरा वापस हो जाते हैं, अब आगे उतरो और एक दो ऑप्शन उसके नीचे बचा हुआ है। यहाँ पर देखो एक्सेल स्प्रेडशीट, तुम यदि चाहते हो तुम्हारा एक्सेल का स्प्रेडशीट, कुछ डेटा तुमने बना के रखा है पहले, या फिर तुम्हारा एक्सेल का स्प्रेडशीट तुम यहाँ लाना चाहते हो, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक एक्सेल का विंडो खोलेगा और उसमें तुम्हारा जो एक्सेल का है वो सारा तुमको शो करेगा। जब एक्सेल के बारे में पढ़ोगे समझोगे तब फिर यहाँ कैसे काम होता है ये पूरा चीज़ क्लियर हो जाओगे। यदि तुम अभी जान लो कि तुमको वर्ड में एक्सेल का सीट लाना हो तो तुम वहाँ से भी ला सकते हो। इंसर्ट टेबल ऑप्शन में एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन है, वहाँ से भी ला सकते हो। जब एक्सेल पढ़ाएंगे तब यहाँ कैसे काम होता है, क्या होता है, सारा समझ जाओगे तो वापस यहाँ पर भी लाना सीख जाओगे उसको। अभी बस ये याद रखना कि उसको लाने के लिए इंसर्ट टैब के अंदर टेबल के अंदर ही मिलता है। जैसे तुम्हारे यहाँ जो भी चीज़ रहेगा वो कर लोगे, उसके बाद कहीं बाहर क्लिक करोगे तो वो तुम्हारा यहाँ इंसर्ट हो जाएगा टेबल। देखो ये आ गया, सिंपली बाहर क्लिक किए थे तो। ठीक, उसके बाद नीचे बचा है एक, उसको भी देख लेते हैं। क्विक टेबल्स, क्विक टेबल्स में देखो क्या है कि कुछ तुम्हारा प्री बिल्ड डिजाइन है, जैसे मान लो कैलेंडर इंसर्ट करना है, टेबलेटर लिस्ट या विद सब हेड्स, ये सारा चीज़ तुमको मिलेगा। कैलेंडर बना हुआ बना चाहिए, तुम इसे इंसर्ट कर लो और एक टेबल को कस्टमाइज कर दो, तुम्हारा दिसंबर जो भी मंथ है उस हिसाब से सबको एडिट करके कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक, तो ये रहा टेबल हमारा आ गया। टेबल लाना सीख गए सब लोग? हाँ वो सब कर लेना, तो लाने सीख गए ना। ठीक, अब ये देखो ये सारा इधर कॉर्नर से पकड़ के बड़ा छोटा करोगे तो ये पूरा टेबल बड़ा छोटा होगा। इस कॉर्नर से, यहाँ देखो इस कॉर्नर से पकड़ के यदि बड़ा छोटा करोगे, इस कॉर्नर से पकड़ के बड़ा छोटा कर रहे हो तो ये बड़ा छोटा होगा। क्लियर? पूरा टेबल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर देखो चारों तरफ वाला एरो बना हुआ है, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेगा। देखो सारा रो और कॉलम सिलेक्ट हो गया। हाँ ऊपर वाला जो यहाँ कोना पे बना हुआ ये, इस पे जैसे क्लिक करोगे ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर देगा। ठीक, एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना, इस रो के इस तरफ में आके क्लिक करोगे वो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट में बताए थे ना कि लाइन पूरा सिलेक्ट करना, तो उस लाइन के इस तरफ में आके क्लिक करो पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर पूरा सिलेक्ट करना है, ऊपर उसके ऊपर जाके क्लिक करोगे वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, इधर वाला सिलेक्ट करना, इस तरफ में आके करना क्लिक, इधर वाला सिलेक्ट करना, इसके ऊपर है पूरा करना है। तो ठीक, चलो उसके बाद एक और सिलेक्टिंग में देखो कि जैसे ये दो तीन सेल सिलेक्ट करना है, इसमें हम कुछ कुछ वैल्यू लिख देते हैं। मान लो हम ए लिखे और टैब टैब दबाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे। अभी हम टैब दबा रहे हैं तो आगे सेल में मूव करते जाओगे। देखो जैसे मेरा कॉलम यहाँ खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया, और फिर टैब प्रेस करोगे तो अपने आप वो तुम्हारा उसी फॉर्मेट में तुम्हारा नया नीचे रो ले आएगा वो। चलो इतना चीज लिख लिए। टैब बटन प्रेस करते चलोगे तुम्हारा आगे सेल में मूव करते चलोगे वो। क्लियर? हाँ बताते हैं वो सारा खाली डब्बा कैसे मिटाना है, ये आगे चलेंगे तो ये सारी चीज को देखेंगे। अभी लिखना सीख गए, टेबल में कैसे लिखा होगा सिलेक्ट करना सीख गए। इधर से ऐसे सिलेक्ट करोगे जिधर इस वाले रो को सिलेक्ट करना है, उसके पूरे रो को सिलेक्ट करना है तो उस रो के इस तरफ में आके एक बार क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा पूरा रो। उसके बाद जिस कॉलम को सिलेक्ट करना है उस कॉलम के ऊपर पे जाके क्लिक करोगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जैसे मान लो हमको एफ और जी को सिलेक्ट करना है तो एफ में चले गए और शिफ्ट के साथ एरो दबाएं, और जी देखो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना पता है सब लोग को? शिफ्ट के साथ सिलेक्टिंग पता है ना सबको? बताए तो थे टेक्स्ट को। टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हो? शिफ्ट के साथ एरो दबाते जाते हो तो ऊपर नीचे सिलेक्ट होते जाता है ना। तो
उसी तरह यहाँ वर्क करता है। जैसे तुमको एन जे एफ को सिलेक्ट करना है तो एन से शुरू करें, एन कॉलम में अभी मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ शिफ्ट दबाए और अप एरो सिलेक्ट करना शुरू करिए। देखो ये अप तरफ सेलेक्ट हो रहा है, फिर राइट बढ़े, लेफ्ट एरो दबाए, ये सारा चीज़ ये तो टेस्ट के समय बताए थे, वही सिलेक्टिंग यहाँ भी काम करता है। क्लियर? जिस तरह टेक्स्ट को सिलेक्ट करते थे उसी तरह यहाँ भी सिलेक्ट होता है। और एक टेबल इंसर्ट करने का एक और तरीका देखो, कुछ कोड के थ्रू, जैसे प्लस स्पेस प्लस दबाएंगे तो 1 बाय 1 कॉलम का ये देखो इंसर्ट कर दिया, उसी में ऐड कर दिया। देखो अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है, जैसे हमको यहाँ तुमको यदि पता है कि 2 या 3 कॉलम चाहिए तो प्लस स्पेस प्लस दिए तो ये एक कॉलम का तुम्हारा टेबल इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट किया ना। उसके बाद देखो यदि तुमको और चाहिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अभी कितना लिखे, 2 माइनस है, देखो ये 2 बाई 2 का इंसर्ट कर दिया। ये समझ में आया? देखो प्लस उसको लाने के लिए देखो प्लस स्पेस प्लस, ये एक रो और कॉलम को लाएगा। ठीक, एक रो ला दिया तुम्हारा, एक अभी एक आया ना। अब देखो फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक प्लस दिए बीच में माइनस दिए खाली स्पेस की जगह, फिर प्लस दिए, एक ले आएगा, इसके बाद अभी एक लाया ना, देखो इतना टाइप किए तो एक आया। अभी हम और इसके बाद लाना चाहते हैं, माइनस दिए फिर प्लस दिए, तो अभी कितना लाएगा ये 1 रो 2 कॉलम, फिर माइनस दिए फिर 3 बाय 3 कर ले आया। ये क्विक टेबल के हिसाब से तुम जैसे कहीं पर तुमको तुरंत लाना, इंसर्ट में नहीं जाना है और कहीं लिख रहे हो और तुमको 2-3 कॉलम वाला चाहिए, तुम उस तरह से ले आ सकते हो। क्लियर? देखो प्लस माइनस लिखते चलोगे और आते चलेगा। अभी हम यहाँ पर हैं, एक कॉलम लाना है, प्लस स्पेस प्लस दे दोगे तो एक कॉलम का तुमको ला देगा। जैसे कहीं पर बना रहे हो डॉक्यूमेंट और हेडिंग बनाना हो, इस तरह का टेबल फॉर्मेट में हेडिंग चाहिए कुछ, और टेबल में जाएंगे एक लाएंगे तब ना हो जाए, यहाँ जाना फिर एक कॉलम रो को इंसर्ट करना तभी जाके होगा। तो उसके लिए तुम्हारा शॉर्टकट क्या है कि तुम सिंपली 2 प्लस प्रेस करो, एक प्लस स्पेस प्लस और इंटर करोगे, तुम्हारा एक रो आ जाएगा। और इसको बड़ा करो, देख लो 3 प्लस देखे क्या होता है। देखो कुछ नहीं हुआ ना, तो उसका जो कमांड है शॉर्टकट है उसी शॉर्टकट पे वर्क करता है। फिर नेक्स्ट देखो क्या बताया, और प्लस माइनस प्लस, हाँ नहीं कमांड 2x2 का नहीं आ सकता कि इसे, नहीं ये सिंपल एक लाइन में जाएगा, ये इधर वाला नहीं आता है। ठीक, देखो उसके लिए फिर तुमको आगे बताएंगे, फिर प्लस किए, ये देखो 2 बाय 2 कर ला दिया। चलो हाँ 1 बाय 2 है ना, मान लो जैसे ये है इस तरह बनाना है, इसके नीचे भी इसमें एक पार्ट और होना चाहिए। तो इसके अंदर में प्लस माइनस प्लस करके देखें तो इसके अंदर एक टेबल ले आया, जहाँ भी ये कोड टाइप करो तो उसके अंदर ले आ रहा है। ठीक, देखो माइनस स्पेस माइनस से कुछ नहीं होता है, ये समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं अब टेबल को, टेबल के दो मेन्यूज के बारे में समझते हैं। इधर टेबल के साथ जो करस्पॉन्डिंग खुलता है उसको समझते हैं। टेबल सेलेक्ट करना आ गया सब लोग को, टेबल में मूव करना आ गया, टेबल में टैब दबाते चलेंगे, टैब दबा रहे हैं तो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक, चलो अब समझते हैं टेबल डिजाइन को। देखो इधर टेबल डिजाइन में, इधर देखो टेबल स्टाइल्स है, तुमको जैसे होम मेन्यू में बताए थे कुछ प्री बिल्ड स्टाइल्स होता है पैराग्राफ लिखने का, सेंटेंस लिखने का, तो जस्ट उसी तरह से टेबल डिज़ाइन में कुछ प्री बिल्ड स्टाइल्स है, तुम उसको अप्लाई करके अपना टेबल यूज़ कर सकते हो। मान लो हमको ये वाला पसंद आया, इस पर हमने क्लिक किया, तुम्हारा पूरा टेबल उस फॉर्मेट में चेंज हो गया। ठीक, तुम उसको अपना खुद के रंग में बदल सकते हो कि मेरा मन है कि हर एक सेल को अलग अलग चेस के तरह कलर करें, या फिर एक लाल हरा पीला लाल हरा पीला, सबको अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये कुछ प्रीव्यू डिजाइन्स है जिसको तुम यूज कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ देखो नीचे मॉडिफाई टेबल स्टाइल, इस पर क्लिक करके तुम टेबल के स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हो कि कौन सा किसको क्या चाहिए। ठीक ना,
कि ये यहाँ पर है फ़ॉन्ट उसका कैसा होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ कैसा होना चाहिए, ऑटोमेटिक, लैटिन, टेबल का बॉर्डर स्टाइल कैसा होना चाहिए, यहाँ पर मिल जाएगा। उसका विड्थ कितना होना चाहिए, 1 पीटी 2 पीटी, ये सारा चीज़ उसके चारों तरफ बॉर्डर हो नहीं हो, इन सब चीज़ों का भी आगे समझाएंगे। कलर कैसा कैसा होना चाहिए, तो ये तुम आगे देख लोगे। अभी हम आगे बताने वाले हैं तो आगे ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इधर जो बाकी चीज़ें देखो, यहाँ हेडर रो, जैसे इस पर क्लिक किए, देखो हेडर रो को हटाए तो हेडर रो का फॉर्मेटिंग कुछ देखो चेंज हो रहा है टेबल पे। टोटल रो को हटाए, देखो अभी बैंडेड रो, ये देखो ये सारा जो है ना फर्स्ट कॉलम का कलर, ये इस हिसाब से कलर कर रहा है कि ये वाला कॉलम का डीप कलर होना चाहिए, तो ये इधर कुछ स्टाइल्स में देखो टेबल स्टाइल ऑप्शंस, उसके ऑप्शंस में बदलाव कर रहा है। क्लियर। अभी देखो इधर से था पूरा हम इधर से बना दिए। ये चीज़ें समझ में आ गई। नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ से नन क्लिक कर दिए। ये भी देखो ये भी एक स्टाइल ही है। हम सारा अंडू कर लेते हैं। अभी जितना चीज़ किए थे वो सारा अंडू कर लिए। अब देखो फिर से हम चलते हैं टेबल लेआउट में और उसके बगल वाले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ सेटिंग है। सेटिंग में चेंज द कलर बिहाइंड सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ और टेबल सेल। जिस वाले सेल में रहोगे उस वाले सेल का टेक्स्ट के पीछे का कलर चेंज करेगा। यहाँ लिखा हुआ है कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जिस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे उसके अंदर का या जिस वाले सेल में रहोगे उसका वो कलर चेंज करेगा। देखो अभी हम बी में, मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हम चाहते हैं बी का कलर चेंज करना। देखो यहाँ से कोई भी कलर ले रहे हैं तो बी का कलर चेंज हो जा रहा है। क्लियर। अब सिलेक्टेड टेक्स्ट का मतलब क्या है, जैसे देख लो सी से लेकर यहाँ से एस तक सिलेक्ट किए और इन सारे का एक साथ चेंज करना चाहते हैं तो सबको सिलेक्ट कर लिए और एक बार क्लिक कर दिए, सारे का चेंज हो गया। ये कलर चेंज करना है। और कोई डाउट रहा है इसमें? जिस वाले सेल का एफ का कलर हमको चेंज करना है, एफ का कलर हम कर देते हैं डार्क रेड एकदम। एल में चले गए, एल का चेंज करना है, एल को कर दिए हमने ग्रीन। नीचे वाले को करना है एक साथ सबको सिलेक्ट, जितना को करना है उतना सिलेक्ट कर लोगे और फिर कलर पे जाके क्लिक करोगे तो वो उसको उस कलर में चेंज कर देगा। ये कलर चेंज करना क्लियर हो गए। उसके बगल में आता है बॉर्डर का स्टाइल, कि बॉर्डर का स्टाइल कैसा होना चाहिए। इस पर जैसे क्लिक करोगे देखो ये कुछ 2-3 अलग अलग लाइन का स्टाइल आ रहा है। यहाँ पर एक बॉर्डर सिंपलर है, जैसे कि कलर ये सिंपल होता है कि मान लो कोई तुमने पहले से कलर बनाया, अभी तो उसको भी दिखा देते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा, जस्ट आगे क्लियर करते हैं। ये देखो बॉर्डर का स्टाइल है, जैसे कि उस स्टाइल पे क्लिक करोगे, मान लो ये देखो दिख रहा है ना तुम लोग को ये स्टाइल, ये ग्रीन कलर डबल सॉलिड लाइंस 1/2 पीटी एसेंट 3, ये कलर का नाम है, डबल सॉलिड लाइन है। हमने इसको लिया, ये लाल वाला लेते हैं। ठीक। जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो एक ये पेन की तरह आएगा, ब्रश की तरह। अब जिस जिस लाइन पे इस ब्रश को चलाते जाओगे वो उस लाइन को कलर करते जाएगा, उस स्टाइल में बदलते जाएगा। देखो ये कंप्लीट लाइन पे चला तो इसका चेंज हो गया, बड़ा ये चेंज हुआ है ना इसका स्टाइल। दिखा इधर देखो, बाकी अलग है ये अलग है। जैसे अभी हम इसका चेंज करना चाहते हैं, बस इतना सा का इतना सा पे चलाए, बदल गया, फिर इधर बदल गया। अब इसका कलर बदलना है या फिर इसका वेट बदलना है, चलो ऐसा नहीं चाहिए हमको। उसके बगल में देखो और मोटा चाहिए, यहाँ पर है बॉर्डर्स है, पेन कलर्स है। इस पे जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स का बॉर्डर आएगा। मान लो हमको ये वाला चाहिए, टेढ़ा टेढ़ा लाइन वाला। इस पे क्लिक किए, इसका कितना मोटाई चाहिए वो अपना 1 पीटी 2 पीटी चूज कर सकते हो, 3/4 पीटी। इसके साथ इतना ही, अदर बॉर्डर्स रहेगा तो उसके साथ थोड़ा और ज़्यादा आएगा। देखो इसके साथ इतना ऑप्शन शो कर रहा है, लेकिन उस बॉर्डर के साथ 2 ही ऑप्शन शो कर रहा था, देखो है ना। ये सबके साथ थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। ये सब फिर से कॉल में आके कट किया था क्या जी? युवराज मिश्रा और कौन अभी आए ज्वाइन हुए? संजीव कुमार। दोनों का आवाज नहीं जा रहा था, लेफ्ट हुए थे कॉल से, या अभी ज्वाइन नहीं किए हो? हेलो। दोनों सुन भी नहीं रहा है। चलो देखो आगे। तो यहाँ पर देख लिए कि बॉर्डर का अलग अलग स्टाइल्स है। हमको जिस स्टाइल का चाहिए वो स्टाइल यहाँ से। सो गया क्या? आवाज जा रहा है ना मेरा? ठीक। ठीक है चलो देखो। हाँ
स्टार्ट हुए से आधा घंटा हो गया है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ आगे समझो। ठीक, माइक म्यूट करो और सुनो, आगे समझो। बॉर्डर स्टाइल में गए, अपना स्टाइल यहाँ से चूज कर लिए। उसके बगल में तुम्हारा बॉर्डर का विड्थ है, हाइट है, जितना जो चाहिए तुमको उसका विड्थ ले सकते हो। यहाँ चूज कर सकते हो वो बॉर्डर कैसा हो। उसके बाद पेन का कलर, मतलब पेन कलर मतलब वो बॉर्डर किस कलर का हो। जैसे हमको अभी चाहिए पूरा ग्रीन कलर ले लिए। अब जो बॉर्डर पेंट करेंगे हम वो पूरा ग्रीन कलर में होते चलेगा। देखो अभी हमने इस पे चलाया और उसका जो भी यहाँ से हमने सिलेक्ट करके रखा था, विड्थ इसका 6 ppt है। स्टाइल इसका ये वाला स्टाइल है या डॉटेड स्टाइल में कन्वर्ट कर दिए और अभी हम इस पर फिर से चला दिए तो उसका स्टाइल देखो बदल गया। बदला? ये चीज़ें समझ में आ गया? यहाँ से उसका स्टाइल चूज कर लिए और हमने इस पे क्लिक कर दी, ये वाला। क्या? देखो अभी उसका स्टाइल पूरा चेंज हो गया। अब जस्ट उसी के नीचे देखो एक इसमें था बॉर्डर सैम्पलर। यहाँ पर बताया ना, अब देखो बॉर्डर सैम्पलर क्या करता है, सैंपल लेता है बने हुए। देखो कॉपी द फॉर्मेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग बॉर्डर एंड अप्लाई इट्स एल्सवेयर। ये क्या करता है, पहले से बने हुए फॉर्मेट को, जितना फॉर्मेटिंग अभी इस वाले बॉर्डर पर हमने फॉर्मेटिंग किया, इसका ये विड्थ हमने घटाया, डैश लाइन लिया, कलर चेंज किया। अभी चाहते हैं कि यही सारा का ये वाला सैंपल हम फिर से ले लें। कितना कितना चीज़ किए थे भूल गए, हम इसका सैंपल लेना चाहते हैं। ये वाला जो स्टाइल है, यही वाला स्टाइल हम आगे अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप बॉर्डर सैंपलर पे क्लिक करोगे और इस पे क्लिक कर लोगे। ये सैंपल ले लिया। देखो अब सैंपल जैसे ले लिया तो वो पेन में मूव बदल गया फिर से। और फिर उसको जहाँ जहाँ क्लिक करते चलेंगे वो उसको देखो बदलते चलेगा। जिस तरह से पेन का काम होता था ऐसे खींच दोगे तो वो उतना को बदल दिया। ये समझ में आ गया यहाँ का सारा चीज़? ये तीनों के बारे में समझाया ना? अब आगे देखो यहाँ बॉर्डर्स में ऐड और रिमूव बॉर्डर्स फ्रॉम योर सिलेक्शन। अब तुम अपने सिलेक्शन से बॉर्डर को जो ला सकते हो, हटा सकते हो। अभी देखो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने पता है ना, कंट्रोल पी शॉर्टकट प्रिंट प्रीव्यू चेक करने का। अभी देखो ये सारा प्रिंट हो रहा है, मेरा ऐसा प्रिंट हो रहा है। ठीक, अब देखो इसमें थोड़ा कुछ बदलते हैं तब समझ में आएगा। बॉर्डर्स में देखो टॉप बॉर्डर चाहिए। देखो जिस वाले सेल में है, अभी मेरा ई में कर्सर है, हम चले आए एफ में, ए में कर्सर दिख रहा है, अभी हम ए में है। यहाँ समझो, ए में चारों तरफ बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर है। देखो अभी बॉटम पे क्लिक किए तो बॉटम बॉर्डर आ गया। टॉप बॉर्डर पे अलग अलग चेंज हो रहा है। देखो अभी नो बॉर्डर पे क्लिक है, डॉट लाइन दिख रहा है लेकिन बॉर्डर उसके बाद नहीं है। अभी इसको प्रिंट करके चेक करो। देखो इन दोनों के पास बॉर्डर, बाकी के पास बॉर्डर है लेकिन इसके पास बॉर्डर नहीं है। क्यों? इसका हमने बॉर्डर हटा दिया था यहाँ से। देखो बॉर्डर में गए थे और यहाँ से नो बॉर्डर कर दिए थे। अभी ऑल साइड बॉर्डर कर देते हैं। देखो अब चारों तरफ उसका बॉर्डर आ गया, आया। ठीक, ये जब करोगे ना अपने से, तो प्रैक्टिस करोगे तो ये पूरा का अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक, अभी हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ एक साथ सबका बॉर्डर हटा देते हैं। देखो नो बॉर्डर किए। अभी देखो यहाँ तो लग रहा है तुम लोग को कि इसमें बॉर्डर है, डैश डैश लाइन दिख रहा है, लेकिन ये बॉर्डर नहीं है, ये ग्रिड लाइन है। ठीक, ये तुम्हारे पेज पे प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन तुमको यहाँ दिख रहा है पेज पे, तुमको ये दिखा रहा है कि आपका टेबल यहाँ यहाँ तक यहाँ लाइन है, वो उसका तुमको ग्रिड लाइन शो कर रहा है। इसको तुम हटा सकते हो। तुम्हारे ये हटाने के लिए लेआउट सेक्शन में तुमको मिलेगा यहाँ व्यू ग्रिड लाइंस। देखो इसको बंद कर दिया, अभी पूरा हट गया। व्यू ग्रिड लाइंस ऑन कर देंगे तो ग्रिड लाइन शो करेगा, लेकिन ग्रिड लाइन तुम्हारा प्रिंट नहीं होता है पेज पे। देखो ये क्लियर हो गया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इन सारे स्टाइल्स को अप्लाई करोगे ना तब खुद समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाओगे कि बॉर्डर स्टाइल मतलब बॉर्डर्स क्या होता है, किधर किधर कितना लगता है। ये तुम कर लोगे। अभी देखो वो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर स्टाइल मेरा वैसा था और ये भी ऐसा बन गया जैसा था बॉर्डर का स्टाइल। अब चाहते हो कि नहीं सबका बॉर्डर स्टाइल एक साथ अलग करना चाहते हो, सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट कर लो, बॉर्डर्स में चले आओ और यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल पहले चेंज कर लो। पतला लाइन वाला चाहिए, उसका कलर वगैरह सब चीज़ बदल लो। हम रेड कलर कर लिए, थोड़ा सा इसका विड्थ जो है यहाँ से बढ़ा लेते हैं, 3 pty कर लिए। अब बॉर्डर में चले आते हैं और इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। देखो अभी उस पूरे का चेंज हो गया, हुआ क्लियर?
हेलो। ठीक है, आगे बताते हैं। ये इतना क्लियर होगी ये वाला टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, लेआउट में आते हैं। लेआउट में अब इन सारी चीज़ों को बताते हैं। देखो ये है सिलेक्ट करने का, ये देखो सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल। सिलेक्ट सेल, जिस वाले सेल में रहोगे उस सेल को सिलेक्ट करेगा। अभी देखो मेरा जिसमें कर्सर था अभी जे में है, और यहाँ सिलेक्ट से आके क्लिक किए तो जे को सिलेक्ट कर लिया। जे सिलेक्टेड है ना, अभी मेरा ब्लैक कलर का हो गया, सिलेक्टेड है। नीचे है सिलेक्ट कॉलम, जिस वाले कॉलम में रहोगे उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देगा। देखो अभी ये वाला कॉलम पूरा सिलेक्टेड है। अभी हम ए में हैं और ए वाले इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं वाई तक। सिलेक्ट पे चले आए और यहाँ सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक किया। देखो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट रो, जिस वाले रो में रहोगे, अभी देखो अभी इस वाले रो में है तो ये वाला रो सिर्फ सिलेक्ट करेगा। अब चाहते हैं सारा कॉलम भी सिलेक्ट हो, तो सिलेक्ट पे क्लिक किए रहे और कॉलम पे भी सिलेक्ट कर लिया। अभी देखो पूरा टेबल ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं अभी फिर इसे डिसलेक्ट किए और यहाँ देखो सिलेक्ट टेबल, ये पूरा टेबल सिलेक्ट हुआ। ये क्लियर। ग्रिड लाइन के बारे में बताए थे, ये टेबल का प्रॉपर्टीज है। यहाँ टेबल के प्रॉपर्टीज में तुमको प्रिफर फिट विड्थ सेट कर सकते हो, टेबल का विड्थ कितना सेंटीमीटर डिजाइन चाहिए, उसके अंदर का कंटेंट जो लिखा हुआ है अलाइनमेंट उसका कैसा है, उसका रैपिंग कैसा है, वो सारा तुमको यहाँ भी शो करेगा। ये यहाँ पर भी है, तुम यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद रो में आ जाओगे तो रो का हाइट विड्थ यहाँ से चेंज कर सकते हो। कॉलम का हाइट विड्थ यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो। ये काम करेगा उस वाले पे। देखो अभी ये कॉलम नंबर 2 में अभी हमें यहाँ कॉलम 2 लिखा हुआ है ना, अभी हम इसको बंद करते हैं और अभी हम चेंज हो जाते हैं, हम यहाँ चले आए। अभी एच में है तो ये तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 में अभी हमें। जैसे इस प्रॉपर्टीज में आएंगे देखना, कॉलम में आके यहाँ पर देखो रो 2 दूसरे नंबर रो में है और कॉलम कितने में, कॉलम 4 में है ना। देखो टेबल का प्रॉपर्टीज बता रहे हैं ये। टेबल के प्रॉपर्टीज को तुम यहाँ से भी, यहाँ जो ऑप्शन है ना टेबल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में समझा रहा है। अभी देखो अभी हम किस में है, मेरा कर्सर एच में है तो एच कहाँ पे आ रहा है, 4 नंबर कॉलम में है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, और रो नंबर कितना है मेरा, रो 1, रो 2। तो यहीं पर वो बता रहे थे कि टेबल में देखो, इसमें ये टेबल में रहोगे तो ये टेबल का अलाइनमेंट बता रहा है, उसका रैप पोजीशन बता रहा है, ठीक। उसके बाद रो में आओगे, देखो अभी हम जिस रो में हैं रो नंबर 2 में है, उसका हाइट वेट को बढ़ाओ घटाओगे, देखो यहाँ से बढ़ा घटा दिए, अभी बहुत ज़्यादा कर दिए, इसको 3 पर कर दिए और हम ओके कर दिया। देखो सिर्फ उसका हाइट वेट बढ़ गया, उस वाले रो और कॉलम का हाइट वेट बढ़ गया ना। तो यहाँ से भी कर सकते हो या फिर इसको ऐसे खींच के भी कर सकते हो। हाईलाइट नहीं, उसका विड्थ, हाइट विड्थ, चौड़ाई बढ़ाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए नहीं। वो तो कलर पहले से ना उसमें भर के रखे हैं। अजीब सा नहीं लगेगा। देखो अभी मन है मेरा कि इस वाले का सबका हाइट बढ़ाना है, ऐसे खींच के बढ़ा दिए। अब मन है मेरा कि नहीं, इसको हम प्रॉपर्टी से जाके इसका जो हाइट यहाँ से बढ़ाना है, तो यहाँ क्या करें, इसमें चले आए और कॉलम में चले आए, ये वाला इस वाले रो का एम एन ओ वाले का बढ़ाना है, उसमें है रो में चले आए और रो का हाइट 2 है ना, हम इसको यहाँ से मिटा के 5 कर दिए और ओके कर दिए। देखो उसका बढ़ गया। अभी उस वाले एच वाले में थे तो हम, समझ में आया ये। चलो वही सारा चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद देखो अल्ट टेक्स्ट, कभी वॉइस मोड में ऑन किए हो, पढ़े हो कोई चीज़, किताब कंप्यूटर को दे दिए खोल के और पढ़ने के लिए, कंप्यूटर अपने आप पढ़ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो भी कर रहा है क्लास करने तो। यहाँ समझो इधर है अल्ट टेक्स्ट। कभी किताब खोल के कंप्यूटर में पढ़े हो या फिर उसको ऑटो रीड मोड में डाल के, जब तुम किताब खोल के उसको ऑटो रीड मोड में डालोगे तो देखना सब पढ़ेगा, टेबल नंबर इतना, उसका अंदर का कंटेंट पढ़ेगा, डिस्क्रिप्शन, टेबल का हाँ। हाँ बोलो, और कौन क्या बोल रहा है दूसरा आदमी, फिर बताते हैं। टेबल प्रॉपर्टीज में जाके बता रहे हैं, पढ़ने का नहीं बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कभी किताब खोले हो, जैसे मान लो अभी हम तुम लोग को दिखाते हैं, हम एक पीडीएफ खोलते हैं अपने, देखो अभी हम एक किताब खोल लेते हैं और उसको पढ़वाते हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटेड रीड करेगा। जैसे एमएस ऑफिस का ही हम कोई किताब खोल लेते हैं, जैसे एक्सेल है ना, ये वाला किताब अभी हम खोल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट रीड से हम खोल लेते हैं।
ये किताब खुल गया अभी मेरा। ठीक, अब देखो इस किताब को हम यहाँ देखो रीड अलाउड है ना, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो किताब देखना अपने आप पढ़ना शुरू कर देगा कंप्यूटर। ये तो सब लोग किए होंगे लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा बोलने में।侧商标符号2019 Power Programming with VBA Excel ये समझ में आया? ठीक है, चाइनीज नहीं इंग्लिश बोल रहा है, थोड़ा उसका वॉइस वॉइस इधर उधर है, उसको एडजस्ट करोगे सेट करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। समझ में आया कैसे अपने आप पढ़ रहा है कंप्यूटर? तो वही चीज़ बता रहे थे कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना, तुम इसको सेट करोगे जब तुम टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करोगे, तो टेबल का टाइटल दे दोगे जो, देखो मान दो हम देते हैं FIRST फर्स्ट, फर्स्ट टेबल, और उस टेबल के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि दिस टेबल कंटेन्स ऑल अल्फाबेट्स BATES। ठीक है, देखो अभी हम इंटर दबा दिए, ओके हो गया, ये शो कर रहा है कहीं पर वो सारा चीज जो लिखे। लेकिन जब तुम टेबल, हाँ अल्फाबेट लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों चीज जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिए, ये तुमको समझ में आया? वो कहीं दिखा नहीं दिखा ना? तो ये जब वो अपने आप पढ़ेगा तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि टाइटल में अल्ट टेक्स्ट में कुछ है एक्सेसिबिलिटीज में, तो वो उस वक्त उसको आ जाएगा। तो टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट टेबल्स इन डायग्राम इमेज अदर ऑब्जेक्ट्स। ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है कि इस टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका डिस्क्रिप्शन। इसको तब यूज़ करोगे जब तुम मान लो कहीं किताब बना रहे हो, टेबल ऑफ कंटेंट में लिखा रहता है ना टेबल 101, यहाँ पर रहता है ना फिगर टेबल इतना पे शो है, या फिर फिगर नंबर इतना पे शो है, रहता है ना किताब में, तो वो सब उस वक्त ये काम आएगा कि टेबल का हम टाइटल ऐड कर दिए हैं, और जब हम टेबल ऑफ कंटेंट में उसको ऐड करेंगे आगे तो वो तुमको वहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? अब चलो उसके बगल में देखो यहाँ पर ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल का तो मतलब समझ में आ रहा होगा देखने से ही कि ये टेबल को ड्रॉ करता है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो कर्सर तुम्हारा एक पेंसिल में दे देगा, पेंसिल बन गया। और इस पेंसिल के बारे में तो समझा चुके तभी कि जिधर जिधर मन है उधर उधर खींचते चलोगे, वो उधर देखो अब इसके नीचे हम खींचे वो उतना बना देगा। अभी ऐसा खींचे ना, यहाँ तक खींच लिए, यहाँ छोड़ दिए, ये एक नीचे उसके नीचे ऐड कर दिया देखो। फिर जिधर इधर पार्टीशन करना है उसका पार्टीशन कर रहे हैं अपने हिसाब से। ये समझ में आ गया ड्रॉ टेबल का काम। अब देखो इरेज है, इरेज क्या करता है? रिमूव्स स्पेसिफिक बॉर्डर इन अ टेबल टू क्रिएट मर्ज सेल। ये बीच बॉर्डर को मिटाता है और सेल को मर्ज कर देता है। मतलब ये जैसे ये दोनों सेल अलग अलग है, अभी ए का बी का अलग है ना, अब हम इसके बीच का ये जो है इरेजर ले लिए और यहाँ से मिटा दिए। ये देखो इस पे जैसे लाइन पे क्लिक किए, ये दोनों लाइन डिलीट हो गया और वो दोनों सेल जो हुआ आपस में मिल गया, वही हुआ ना। देखो ए और बी अभी अलग अलग है, जैसे हम इसके बीच का ये बॉर्डर मिटा दे तो वो दोनों आपस में मिल गया। वही चीज यहाँ लिखा हुआ अभी अंग्रेजी में, रिमूव स्पेसिफिक बॉर्डर इन अ टेबल टू क्रिएट मर्ज सेल। मर्ज सेल मतलब क्या हुआ कि दोनों मिला हुआ सेल। ये समझ में आ गया? इरेजर जहाँ मन हुआ कि हमको जैसे ये दो ये नहीं चाहिए, ये दोनों को मिला देना है, ये दोनों को मिला दिए, ये दोनों मिल गया। इसको चाहिए था बंद करो, देखो ये हट गया। तो ये टेबल को इरेज करता है और उन दोनों सेल को आपस में मिला देता है, जिसके बीच के लाइन को तुमने ड्रॉ करा, जैसे ए और ई के बीच का डिलीट किया तो ए और ई को मिला के एक बना दिया। अब इसमें देखो इसके नीचे भी हम लिखेंगे इंटर दबा के तो लिखाएगा। ठीक, तो दोनों सेल के बीच में जो लाइन था उसको मिटा दिया और दोनों सेल को मर्ज कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ डिलीट में डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, इन चारों को देखते हैं। डिलीट सेल, जिस वाले सेल में रहोगे उस वाले सेल को डिलीट करेगा। जैसे अभी मेरा कर्सर कहाँ पर है, सपोज दैट ए में है और ए को हम डिलीट करते हैं, डिलीट सेल। अब ये पूछता है शिफ्ट सेल लेफ्ट, जो बाकी सेल है उसको लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेगा, या फिर शिफ्ट जो सेल्स है उसको ऊपर तरफ शिफ्ट करेगा, या फिर पूरा रो को डिलीट करना है, या पूरा कॉलम को डिलीट करना है। मान लो हम ये भी चाहते हैं क्या कि जो ए डिलीट हो लेकिन जो बाकी सेल्स है वो सारा ऊपर शिफ्ट कर जाए। इस पर ओके कर दिए, देखो ये इधर से लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर गया, यहाँ एक खत्म हो गया क्योंकि हमने ए को डिलीट किया। देखो अभी यहाँ तक है ना, और ऑप्शन क्या चूज किए थे यहाँ से डिलीट सेल्स में, शिफ्ट सेल लेफ्ट। अब ये सेल जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ओके किए, देखो इधर से घट घट के सेल इधर सारा शिफ्ट कर गया।
क्लियर? कंट्रोल वाई करें, कंट्रोल जेड, देखो कंट्रोल वाई से भी तुम्हारा सेल डिलीट होता है। कंट्रोल जिस वाले सेल में है और कंट्रोल वाई करे तो वो वाला सेल डिलीट हो रहा है। नहीं नहीं, देखो अभी इसमें है कंट्रोल वाई किए, देखो ऊपर से हो रहा है, ऊपर से डिलीट हो रहा है वो। अंडू रीड भी हो रहा है, अच्छा अंडू रीड हो रहा है, पहले डिलीट कर चुके थे हम, सोचे उसका शॉर्टकट भी काम आ रहा है क्या। चलो ठीक, वही अंडू रीड हो रहा है। उसके बाद देखो इधर आगे से को डिलीट कॉलम, ये इंटायर कॉलम को डिलीट करेगा। देखो ए वाला कॉलम डिलीट हो गया, ये ए है, अभी जिस कॉलम में कर्सर है अभी जे में है, तो जे वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में कर्सर मेरा बी वाले में, और यहाँ से हमने डिलीट पे क्लिक किया और कॉलम पे, तो उस वाले कॉलम को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया, कर दिया। उसके बाद इधर है डिलीट रो, जिस वाले रो में रहेंगे उस वाले रो को डिलीट करने से भी हम इसको डिलीट करना, नीचे ये ले आए हैं लेकिन हमको इसका जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करना, इस वाले में कर्सर ले गए और यहाँ डिलीट कर लिए। हाँ हाँ, तो बीच वाला जैसे देखो हमको एम वाला ये वाला पूरा हटाना है, इसमें चले गए, एम वाले को हटाना है, सेल को हटाना है, तो वही करो, सेल को डिलीट कर दो, यहाँ पर डिलीट में आओ और डिलीट सेल, और शिफ्ट से लेफ्ट करना चाहते हो या सारे सेल को ऊपर शिफ्ट कराना चाहते हो वो कर सकते हो। ऐसे अभी लेफ्ट हम शिफ्ट कराना चाहते हैं, बीच का देखो हट गया, देखो यहाँ से एक खाली हो गया, यहाँ एक खाली है ना, देखो प्रिंट में ऐसा आ रहा है कि एक मेरा बीच से डिलीट हो गया और सारा सेल लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर गया। क्लियर? चलो अभी हम फिर से इसको अंडू कर लेते हैं। इधर डिलीट का ऑप्शन क्लियर हो गया। अब डिलीट टेबल, ये पूरे टेबल को डिलीट करता है, जैसे उस पर क्लिक किए, कंट्रोल वाई करें जरा, कंट्रोल जेड, अंडू कर लिए। देखो जैसे वो पूछा कि 20 से हमको डिलीट करना है, जैसे एन को डिलीट करना है या एम को डिलीट करना है, ये नहीं चाहिए, एक सेल वो नहीं, हमको ये एन वाला सेल डिलीट करना है। डिलीट में चले गए और डिलीट सेल पे क्लिक किए और यहाँ पर शिफ्ट सेल लेफ्ट, सारा सेल जो उसके बाद बचेगा उसको लेफ्ट तरफ शिफ्ट करना है या ऊपर तरफ शिफ्ट करना है। जैसे अभी कॉलम वाइज कर रहे हैं तो लेफ्ट शिफ्ट करा लो या ऊपर शिफ्ट करा के देखो, लेफ्ट तो करवा रहे थे अभी ऊपर शिफ्ट करवाते हैं और ओके पे क्लिक किए, देखो एंड डिलीट हो गया और ये सारा टेक्स्ट ऊपर तरफ शिफ्ट कर गया, देखो किया ना। एंड के बाद आर था नीचे, डिलीट किए तो आर ऊपर चला गया, ये समझ में आ गया। लेफ्ट वाला तो देखे तभी, लेफ्ट वाला एक बार फिर से देख लो, डिलीट सेल में गए और शिफ्ट सेल लेफ्ट ओके किए, देखो ये इधर से खाली हो गया एक सेल, देखो एन था वो इधर आ जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। अब इसके बगल में आता है इंसर्ट एबव बिलो लेफ्ट राइट। जैसे मान लो हमको एन वाले सेल के ऊपर एक और सेल चाहिए, मतलब एक रो, ऐसा होगा, इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे, देखो उसके ऊपर एक खाली रो ले आया। ठीक, ये समझ में आया। हाँ जिसके ऊपर चाहिए से, हाँ वहाँ पर कर्सर रखना। ठीक, एन में चले गए, इसके ऊपर चाहिए, इंसर्ट एबव पे क्लिक किए, देखो ऐड अ न्यू रो डायरेक्टली एबव द करंट रो, जिस रो में आप हैं उसके ऊपर डायरेक्टली एक रो ऐड कर देगा। ठीक, ये समझ में आ गया। जैसे ऊपर इंसर्ट हुआ उसी तरह नीचे इंसर्ट करोगे, इसमें भी जैसे कर्सर लगा दोगे, ऐड अ न्यू रो डायरेक्टली बिलो द करंट रो, एक नया रो ऐड करेगा आप जिस रो में हैं अभी उसके नीचे डायरेक्टली। जैसे अभी एन में मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और इसके नीचे एक रो चाहिए, इंसर्ट बिलो पे क्लिक किए, देखो अभी उसके नीचे एक रो आ गया। ठीक, इसके ऊपर चाहिए, इंसर्ट एबव कर दिए, आ गया। और नहीं तो एक और है ऑप्शन है यहाँ पर, देखो जैसे इधर ले जाओगे इस तरफ में एक प्लस का आइकन बनेगा, इस प्लस पे क्लिक करोगे ये भी एक तुम्हारा नया रो ले आएगा। क्लियर? इस वाले डायरेक्शन में नहीं आ रहा है तो इस वाले में तुमको यहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा। ये दोनों समझ आ गया, लेफ्ट एबव और बिलो। अब देखो एबव, ये इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट उसी तरह काम करता है कि कॉलम इंसर्ट करता है, जिस वाले सेल में हो उसके बगल में एक कॉलम तुम्हारा ला देगा। अभी एफ में है और एफ के बगल में हमको चाहिए ई के बीच में, इस पर क्लिक करें, देखो एफ और ई के बीच में एक नया कॉलम आ गया। अब ये इसलिए ऐसा आया कि उसका फॉर्मेटिंग भी साथ में आता है, एफ का जो फॉर्मेटिंग था वो फॉर्मेटिंग इसके साथ आ गया। जी के बाद चाहिए तो इंसर्ट राइट कर दिए, देखो जी के बाद एक आ गया। ठीक, देखो अभी इतना सारा मेरा रो कॉलम आ चुका है।
अब चलो, ये तो हो गया इतना चीज। अब इस वाले मर्ज ग्रुप में चलते हैं। मान लो कि हम इसके ऊपर एक रो ले लेते हैं, एक रो ए वाले ला लिए। अब इन सारे को एक बनाना है, मतलब इसमें लिखना है कि अल्फाबेट्स, इसमें लिखना है एक बना के बीच में हेडिंग देना है कि अल्फाबेट है ये। तो क्या करना है उसके लिए, इसको सबको सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर देखो अब मर्ज सेल पे क्लिक करोगे। अभी देखो मर्ज सेल अनहाइलाइटेड है, देखो अभी हम एस्केप करते हैं। अभी ये देखो अनहाइलाइटेड है मर्ज सेल। अब जैसे जिसको मर्ज करना है मतलब एक बनाना है उतना को सिलेक्ट कर लोगे, इन सारे को हमको बनाना है, सिलेक्ट कर लिए। अब देखो ये हाईलाइट हो गया, ये चालू हो गया। मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल, ये क्या करता है सारे सेल को मिला देता है, एक सेल में बदल देता है। इस पे जैसे क्लिक करोगे देखो ये सारा अब एक में बदल गया। अब इसमें हम जो भी लिखेंगे ALPHABHATES, ये होता है। स्पेलिंग भी गलत हमको आता है, देखो अल्फा हिट्स, अल्फाबेट्स, इसको भी ALPH होता है, ALPH, अल्फाबेट्स, अल्फा, अच्छा एच यहाँ पे BATS, हाँ इसलिए आ रहा था एक्स्ट्रा, अल्फाबेट्स BETS। अभी हो गया सही। तो ठीक है, स्पेलिंग एरर था वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो और मेरा ऐसे भी बहुत ज़्यादा स्पेलिंग एरर होता है, तो उसको मत समझो, जो बता रहे हो उसको समझो। ये मर्ज सेल समझ में आ गया कि जिस वाले सेल को दो सेल को मिला के कुछ लिखना है, जैसे A और B को अभी इसको मिलाना है, उन जिसको जिसको मिलाना मिलाना, कर्सर ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर रहे हैं। कर्सर से सिलेक्ट करते हैं, उसे टेक्स्ट सिलेक्ट किए और ऐसे खींच दिए, उस तरह से कर सकते हो। या फिर शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट करना आता है, शिफ्ट के साथ एरो से, एरो की से करते हो, शिफ्ट दबा दिए और एरो की से ऊपर नीचे दे देते हो, उस तरह से ही सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर स्प्लिट सेल उसके बाद आता है, जैसे कि हमको इस वाले सेल को तोड़ना है। मर्ज सेल क्या करता है, बहुत सारे सेल को मिला के एक बनाता है। स्प्लिट सेल क्या करता है, उस सेल को तोड़ता है, स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल्स। ये एक सेल है, इस सेल को मतलब जिस वाले सेल में रहोगे वो उस वाले सेल को तोड़ता है, उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ देता है। जैसे स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे, इसको हमको तोड़ के दो पार्ट में बनाना है। अभी मान लो ये भी एक पार्ट है पूरा, हम चाहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसी एक लाइन और आ जाए, ये दो पार्ट में टूट जाए। स्प्लिट सेल पे चले गए, नंबर ऑफ कॉलम्स, उसमें कॉलम्स कितना रहे, कॉलम्स तो हमको एक ही चाहिए, लेकिन इसमें रो दो हो जाए, तो कॉलम 1 चाहिए और नंबर ऑफ रोज को हम 2 कर दिए और ओके किए। देखो ये दो पार्ट में टूट गया, सेल वही था लेकिन उसमें दो पार्ट हो गया। क्लियर हुआ ये कि नहीं, एक बार और देखो। जैसे इस वाले सेल को हमको, अब मान लो इसको ऐसे किए, रो वाइज में दो पार्ट में तोड़े, हम चाहते हैं इसमें दो कॉलम आ जाए, इसके बीच में एक और लाइन ऐसे आ जाए। तो क्या करेंगे, उस वाले सेल में चले गए, स्प्लिट सेल पे क्लिक किया। अब इसमें क्या चाहिए, कॉलम चाहिए हमको दो, इसमें दो कॉलम चाहिए, एक इधर होना चाहिए, एक इधर, और रो मेरा जो है एक ही रहना चाहिए। ओके किए, देखो अब ये दो पार्ट में टूट गया। हाँ, ड्रॉ टेबल से कर सकते हो, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं तोड़ने के लिए, इससे भी कर सकते हो। मान लो देखो, देखो ड्रॉ टेबल लिए, पेन लाए और हमने इसको बना दिया, बन तो गया ऐसे भी, लेकिन बताना तुमको सारा ऑप्शन है हमको। ठीक, मान लो कभी कभी ड्रॉ टेबल से वर्क नहीं हो रहा होगा, मान लो पतला करना है या फिर दो बन जा रहा है, तो यहाँ से भी तुम कर सकते हो, ऑप्शन जाने रहोगे तब तो। ड्रॉ टेबल से देखो अभी मेरा पेंसिल है, इसको स्केप किया, हम फिर से ड्रॉ टेबल लिए और हम चले आए नीचे, ओ के बगल वाले को एकदम चार पार्ट में ऐसे तोड़ दिए, इधर कर दिया और इधर से भी कर दिए, ये तो बन गया मेरा। स्केप बटन दबाया, पेंसिल चला गया। अब चलो ये समझ में आ गया, यहाँ से भी वही होता है, सेल को तोड़ सकते हो नंबर ऑफ रो और कॉलम के आधार पे। ठीक, इससे आसानी क्या होगा तुम्हारा, का पेन से तुम बार बार खींच रहे हो, यहाँ एक बार आए और लिख दिए नंबर ऑफ कॉलम्स। मान लो हम उस कॉलम को 10 पार्ट में तोड़ना चाहते हैं, जिस वाले में देखो किस वाले में, अभी देखो ये 10 पार्ट में एकदम टूट गया, जल्दी होता है ना। ठीक, चलो अब स्प्लिट टेबल, अब ये टेबल को तोड़ता है, मतलब ये अभी एक टेबल है तुम्हारा, देखो अभी एक टेबल है ना, एक बार में पूरा सिलेक्ट हो रहा है। अब इस टेबल को दो पार्ट में बनाना है, मान लो हमको इस वाले लाइन के बाद से एक अलग टेबल चाहिए, इस वाले के बाद से अलग टेबल चाहिए। इस वाले सेल में चले और यहाँ पर से स्प्लिट टेबल पे क्लिक किए, देखो
दोनों टेबल अलग अलग हो गया। देखो ये अलग टेबल हो गया, ये अलग टेबल हो गया। क्लियर? देखो अंडू कर दिए। अब मान लो हमको ये टेबल को तोड़ना है, दो पार्ट में टेबल बना देना है कि यहाँ पर कुछ और चीज लिखना है, ये वाला टेबल को हम नेक्स्ट पेज में लेना चाहते हैं, या फिर इस टेबल को अलग अलग ब्रेक करना है, दो भाग में बांटना है, जहाँ से भी बांटना हो तो उस टेबल को तोड़ता है। अभी इस वाले सेल में है, हमको यहाँ से दो अलग अलग टेबल यहाँ तोड़ देना है, मतलब इस जगह से टेबल को तोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट टेबल का ऑप्शन है। देखो इसमें क्या लगे, स्प्लिट द टेबल इनटू टू टेबल्स, द करेंट रो विल बिकम द फर्स्ट रो ऑफ द न्यू टेबल। जिस वाले रो में हो वो वाला रो नया रो बन जाएगा नए टेबल का, और उस टेबल को दो पार्ट में तोड़ देगा। अभी मेरा इस वाले में एम के ऊपर में कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और जैसे इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ से दो पार्ट में तोड़ दिया, ये वाला नया रो बन गया और ये वाला अलग, मतलब उस बीच से दो टेबल मेरा अलग अलग बन गया। देखो ये अलग टेबल, ये अलग टेबल। अब मान है मेरा इसको हम नेक्स्ट पेज में ले आना चाहते हैं, यहाँ से इंटर मार मार के, या फिर कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो ये हम अलग पेज में लेते गए। हो गया? चलो अब हम वापस फिर से अंडू कर लेते हैं, पूरा टेबल को एक कर लेते हैं। हम अंडू कर लिए पूरा, फिर से लेआउट में अब आगे बढ़ते हैं। ये ऑटो फिट है, ये कंटेंट के हिसाब से देखो, ऑटो फिट कंटेंट्स, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखे हुए रहोगे, जैसे अभी अल्फ़ाबेट्स कुछ कम में लिखा हुआ है, इसको ऑटो फिट विद कंटेंट्स कर देते हैं। देखो ये सट गया, अल्फ़ाबेट के हिसाब से उतना सा जगह छोड़ा और सब के टेक्स्ट में फिट कर दिया, सब टेक्स्ट को अपने हिसाब से, टेबल अपने हिसाब से सबको फिट कर दिया टेक्स्ट के हिसाब से। अब जैसे हम टेबल सिलेक्ट करके यहाँ से साइज बड़ा करेंगे, देखो वो सारा बड़ा होते चलेगा। हो रहा है? ठीक, हम पूरा अंडू कर लेते हैं। ऐसा मेरा टेबल था वापस। अब आगे देखो, यहाँ पर है ऑटो फिट विंडो, विंडो के हिसाब से ऑटो फिट कर दिया। इसमें कोई असर नहीं पता चला तुम लोग को, ये अपने विंडो के हिसाब से फिट कर दिया। ये जो है ना, ये मार्जिन के हिसाब से पूरा फिट कर दिया इसको। ठीक, यहाँ मार्जिन तक आ गया। देखो थोड़ा सा पहले इधर उधर होगा, अभी इधर था टेबल नीचे तक, पेज इधर खाली है। हम इसको ऑटो फिट पे क्लिक करते हैं, ऑटो फिट टू विंडो। ये थोड़ा बहुत का असर पता चलता है, लेकिन ये विंडो के हिसाब से पूरा फिट कर दिया। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कॉलम के विड्थ को ये फिक्स करेगा। देखो इस वाले कॉलम में और इसका फिफ्थ कॉलम विड्थ, ये भी नहीं पता चल रहा है, ये दो अलग अलग पार्ट में रहेगा, तो कॉलम के विड्थ को फिक्स करेगा। कुछ चीज़ें लिखा हुआ रहेगा, कुछ ज़्यादा चीज़ में लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। इतना चीज़ लिख दिए और यहाँ पर से क्लिक करके देखते हैं फिक्स कॉलम विड्थ, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, कॉलम के विड्थ को फिक्स करता है। क्लियर होगा, जब काम करोगे तो ये समझ में आ गया ना कि कॉलम के विड्थ को फिक्स करता है या ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से करता है। करोगे बहुत सारा टेक्स्ट रहेगा तो उस वक्त यूज़ करोगे तो हो जाएगा। ये यहाँ से भी तुम हाइट वेट बढ़ा सकते हो, जो टेबल के प्रॉपर्टीज में जाकर बढ़ाए थे, यहाँ से बढ़ा घटा रहे हैं। जैसे अभी हमको इस वाले सेल का ये चौड़ाई और बढ़ाना है, देखो ये ऐसे हो रहा है ना, यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, देखो क्या वर्ड कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द सिलेक्टेड कॉलम्स व्हेन द सिलेक्शन कंटेंट्स सेल दैट एक्सटेंड अक्रॉस द मोर टेबल। तो ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसमें देखो अलग अलग पार्ट में बांट रहा है। देखो ये तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, रो पे कर रहा है। ठीक, देखो रो वाला में क्लिक किए लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है, छोड़ो। तो यहाँ से समझ में आ गया ना, सेल के साइज को बड़ा छोटा कर रहा है और उसको दो अलग अलग पार्ट में। देखो ये अलग पार्ट था, उसको नहीं बढ़ाया, उसको बढ़ा रहा है, उसके हिसाब से बढ़ा रहा है। ठीक, इतना चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम पूरे टेबल को जैसा था वापस अंडू कर रहे हैं, ये मत सोचना कि ये क्या हो रहा है। ऐसा मेरा टेबल था, अंडू करके वापस आ गए। अब उसके बगल में देखो आता है अलाइनमेंट। ये टेबल में अभी देखो ए इधर इधर लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट इधर लिखा हुआ है, बी कहीं कहीं है। अब अलाइनमेंट, जैसे कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करते थे कि टेक्स्ट किधर से हो मेरा, तुम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो अलाइनमेंट। अल्फ़ाबेट को भी हम बीच में लाना चाहते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो अलाइनमेंट। जब हम टेबल पे काम कर रहे हैं तो हम टेबल के लेआउट में जब ऑप्शन दे रहा है तो वहाँ से हम कर सकते हैं। मान लो अभी अल्फ़ाबेट को कहाँ चाहिए, हमको सेंटर करना है। यहाँ पर देखो मल्टीपल एलिमेंट्स है, ऊपर से सेंटर सटा हुआ होना चाहिए। ये देखो अभी जो है टेक्स्ट, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तब समझ में आएगा। अभी ऐसा है, अभी ये देखो ऊपर सटा हुआ है ना, अभी हम उसको यहाँ से चेंज करके नीचे कर दिए, तो इस वाले सेल में आए और इसको नीचे कर दिए। देखो ये अभी नीचे से लिखा हुआ है, चाहते हैं एकदम चारों तरफ से बीच में हो तो चारों तरफ से बीच में आ गया। अलाइनमेंट समझ में आया? पूरा टेबल का एक साथ चेंज करना है, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिए,
और सबको हम बीच में कर दिए। देखो अभी सारा चीज बीच में चारों तरफ से लिखा हुआ आ गया। ठीक, अभी मान लो इतना सा को सिलेक्ट करना है और इतना सा को ऊपर सटाना है। इतना को सिलेक्ट कर लिया और ऊपर तरफ सटा दिया और सबको इधर कर दिए। एक साथ करने के लिए सबको सिलेक्ट करोगे तो सारा एक साथ काम करेगा। क्लियर? उसके बगल में देखो टेक्स्ट डायरेक्शन है, चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन विद इन सिलेक्टेड सेल्स। जिस सेल में रहोगे या जितना सेल सिलेक्ट करोगे उस सबका डायरेक्शन चेंज करेगा। इतना सिलेक्ट कर लिया, अब इसको डायरेक्शन चेंज कर दिए। देखो ये चेंज हो रहा है डायरेक्शन। अभी अल्फाबेट लिखा हुआ, हम चाहते हैं इसका डायरेक्शन चेंज करना है। देखो ये इसका डायरेक्शन चेंज करता है। ये सेल मार्जिन है, जैसे पेज मार्जिन होता है उसी तरह सेल का मार्जिन है। टॉप से कितना छोटे, बॉटम से कितना छोटे, जिस वाले सेल में रहोगे वो उस वाले का मार्जिन चेंज करेगा। देखो अभी हम इसको बिल्कुल ही जीरो कर दिया, टेक्स्ट के हिसाब से वो मार्जिन छोड़ेगा 4 5 7। देखो ये टॉप से मार्जिन उतना बढ़ा दिया, कुछ फर्क पड़ता है? देखो ऐसा था, हम सेल मार्जिन में गए और यहाँ पर हम 10 लिख दिए और बॉटम से भी 13 लिख दिया और 13 लिख दिया लेफ्ट से। ठीक है, अभी दोनों चेंज करो। देखो उसका चेंज कर दिया मार्जिन, सबका मार्जिन एकदम उतना बड़ा बड़ा कर दिया। ठीक, उसके बाद चलो इधर सेल ये हो गया, इतना तो समझ में आ गया। अब है शॉर्ट फॉर्मूला, इन सब चीज को देखते हैं। बाकी लगभग इतना चीज क्लियर हुआ ना। तुम लोग को कुछ एक फोल्डर का लिंक भेजेंगे जिसमें से कि तुम लोग प्रैक्टिस करना। कुछ टेबल का डिजाइन बना हुआ है। अभी हम फिलहाल एक फाइल ओपन करते हैं, मिल जाए कोई हमको टेबल कंटेंट, जिसमें तुम लोग को ये फॉर्मूला और सॉर्टिंग समझा दें। मिनट, समझ में आ रहे हो कि बोर हो रहे हो पूरा? ठीक है, बोर मत होना, बस एक ही क्लास में पूरा टेबल क्लियर हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डाउट से समझाएगा। कहाँ रखे हैं, मिल जाए तब ना, वो भी दिखाते हैं। हाँ होगा, मैसेज किए सर? चलो हम सबको सिलेक्ट करके ओपन कर लें जरा, तब ना मिलेगा नहीं। आनंद सर भी मैसेज कर देंगे यदि आनंद सर का होगा तो। अभी हम बहुत सारा फाइल को वर्ड में ओपन कर रहे हैं, ये ओपन हो रहा है तो क्या 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 होता है। क्या बोलो सर। सौरभ पूछिए। देखो ये सारा जो है ना, ये सब का फोटो तुमको मिल जाएगा, हम उसका लिंक भेजेंगे पूरा फोल्डर का, तुम लोग प्रैक्टिस करना। अभी हम जो बता रहे हैं उसको देखो, इन सब चीज़ों को तुम खुद से बना सकते हो। अब देखने से समझ में आ रहा हो किधर किधर ये डिवाइड किया हुआ लिखा हुआ है, तो अब कुछ कुछ आइडिया लग रहा हो कि ये टेबल कैसे बनेगा। बनाने का कोशिश करोगे, एक आध बनाओगे तो कंप्लीट बना लोगे। चलो इसको देखो। हाँ चलो मेरे पास देखो ये मार्कशीट और देखो इसमें बताते हैं। अब आगे जो बचा हुआ है यहाँ लेआउट में कुछ चीज़ें बता हुआ है ना, फॉर्मूला, सॉर्टिंग, इन सब चीज़ों को देखो। अभी यहाँ क्या है, ये सारे का ऐड निकालना, इधर हमको टोटल, इस वाले में टोटल है, इधर कुछ टोटल हमने करके रखा है और यहाँ हमको टोटल चाहिए, इसका टोटल नंबर कितना हुआ। तो यहाँ पर फॉर्मूला में आना है और यहाँ पर देखो सम एभव सम लेफ्ट, इस तरह से फॉर्मूला काम करता है कि ऊपर जोड़ना है तो सम एभव यूज करेंगे, नीचे जोड़ना है, यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला है। देखो नीचे पे एंड है, काउंट है, इफ, जैसे मन हुआ मेरा सबको हम कैंसिल करते हैं। अब ये टेबल है, ठीक। अब हमको इसका इधर सब नंबर, कौन लड़का कितना नंबर लाया ये निकालना है। कंडीशन देना कि यदि नंबर इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन है, या इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको
सॉर्ट करना है। चलो पहले हम सॉर्ट करके देखते हैं। पहले टेबल को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ सॉर्टिंग में आते हैं। इस पर क्लिक किया, देखो मार्कशीट ऑफ टेबल टाइप टेस्ट देन बाय, पहले क्या होना चाहिए, हेडर रो कनेक्ट किए हैं, देखो हेडर रो सिलेक्टेड है, ठीक, मार्कशीट ऑफ टेबल टाइप ये है। उसके बाद क्या होना चाहिए, नन है, यहाँ से हटा दें, पहले इसको हेडर रो को कैंसिल करें। चलो यहाँ से इतना को हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक। अब इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले कौन सा कैसे आना चाहिए। यहाँ सॉर्ट पे क्लिक किए, पहले देखो अमन है, फिर असेंडिंग ऑर्डर में पैराग्राफ्स में होना चाहिए, देन बाय क्या आना चाहिए, कॉलम 1 पहला कॉलम आना चाहिए, फिर किस कॉलम पे आना चाहिए, कॉलम 2, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हम ये सबको नन करते हैं। सिंपली अमन है, टेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में, टाइप कैसा है, टेक्स्ट यूजिंग पैराग्राफ असेंडिंग ऑर्डर में, ओके किए। देखो क्या बता रहा है ये जी, डिसेंडिंग में देयर इज एंट्री इज नॉट वैलिड फॉर सॉर्टिंग, प्लीज टाइप और सिलेक्ट अनदर फ्रॉम लिस्ट। पहला हमने अमन सेलेक्ट किया, दूसरा कॉलम 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें भी टेक्स्ट है, देन बाय कॉलम 3 आना चाहिए। देखो सिलेक्ट करके ये इस तरह से सॉर्ट करता है सारे को सेटिंग। एंट्री इज नॉट वैलिड फॉर सॉर्टिंग, प्लीज टाइप और सिलेक्ट अनदर एंट्री फ्रॉम द लिस्ट। अच्छा ठीक है, हम सॉर्टिंग का पूरा कंप्लीट अलग तुम लोग को क्लास समझाएंगे कि कुछ डेटा रहने दें। ये सॉर्टिंग और फॉर्मूला पहले भी सब लोग का छोड़े हुए हैं, कि इसको पूरा क्लियर करके समझाएंगे। थोड़ा सा आप छोड़ दें, अच्छा कल के लिए छोड़ दें, ठीक है। तब कल क्लियर ही हम पूरा ये सॉर्टिंग का फार्मूला और सॉर्टिंग, रिपीट रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट फार्मूला, इतना चीज आनंद सर का क्लास मैसेज करके एक बार देखो ग्रुप में, यदि सर क्लास सर फ्री रहेंगे तो जरूर क्लास लेंगे। सेल मार्जिन कहाँ पे है, सेल मार्जिन ये जैसे देखो पेज का मार्जिन होता है ना, उसी तरह सेल का मार्जिन, जैसे हमको देखो अभी इसके चारों तरफ कम कम गैप है, चाहते हैं कि बढ़ाना है, सेल मार्जिन पे क्लिक किए, अब देखो 0 सेंटीमीटर है टॉप से, बॉटम से 0 सेंटीमीटर है लेफ्ट से। अब हम चाहते हैं टॉप से कुछ ज़्यादा जगह छूटा हुआ रहे, देखो टॉप से हम 0.1 0.15 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कर लिए, और बॉटम पे अभी कुछ नहीं किया, अभी एक चेंजेस किए, देखो बढ़ गया इस बारे पूरे सेल का, बाकी का देखो सबका बढ़ गया, सबका बढ़ता है, वो पूरे सेल पे काम कर रहा है, वो कंप्लीट सेल पे काम कर रहा है। देखो देखो अलाउ स्पेसेस बिटवीन सेल्स, सेल के बीच में स्पेस कम है, देखो ऑटोमेटिकली रिसाइज फिट कंटेंट्स, ये देखो पूरे पे काम करेगा, एक पे नहीं काम करता है। अब अच्छा लग रहा है, ये सेल मार्जिन समझ में आया ना, कि ये सेल का मार्जिन को बड़ा छोटा करता है। हाँ, सबके बीच का लेफ्ट साइड से, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, उसको देखो, टॉप से बढ़ाना चाहते हो, बॉटम से बढ़ाना घटाना चाहते हो, लेफ्ट से कितना मेरा छूटे जगह, राइट से कितना जगह छूटे। अभी देखो लेफ्ट साइड में, सबके लेफ्ट साइड में हम बहुत ज़्यादा स्पेस करते हैं, यहाँ 0.19 है ना, इसको हम बढ़ा रहे हैं, देखना क्लियर हो जाएगा अपने 45 85 1 2 1.5 सेंटीमीटर का जगह हम सबके लेफ्ट साइड से छोड़ दिए, देखो ओके जैसे क्लिक किए, देखो सबके तरफ, सब में लेफ्ट तरफ से छोड़ दिया जगह, मैट्रिक्स ये समझ में आ गया ना कैसे करता है ये, ठीक। सेल मार्जिन, अब ये डेटा टैब बचा हुआ है पूरा कंप्लीट, अब बोल रहे हो कल के लिए तो कल ही समझाएंगे उसको भी। आप तत्काल के लिए अटेंडेंस पहले बना लो, तब तुम लोग लीव करना। हम